हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे पर्यटन निगम के 56 में से 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन होटलों को साफ रखने के लिए जो स्टाफ जरूरी हो सिर्फ वही यहां रखे जाए, बाकी स्टाफ को अन्य होटलों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जहां स्टाफ की कमी है वहां भरपाई हो पाए। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पर्यटन निगम की ओर से इन सफेद हाथियों को चलाए रखने के लिए जनता के संसाधनों को नष्ट न किया जाए, इसलिए इन 18 होटलों को तुरंत प्रभाव यानी 25 नवंबर से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि इन 18 होटलों को निर्देशों की अनुपालना करना पर्यटन निगम प्रबंधन यानी एमडी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो कोर्ट ने इन होटलों को साफ रखने के लिए जो स्टाफ की जरूरत है कहा है कि सिर्फ वही यहां रखे जाएं, बाकी स्टाफ को अन्य होटलों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जहां स्टाफ की कमी है वहां भरपाई हो पाए। 56 में से 18 होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्यटन निगम की ओर से इन सफेद हाथियों को चलाए रखने के लिए जनता के संसाधनों को नष्ट न किया जाए। और इसी पर चलिए और जानकारी लेंगे, सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, एक के बाद एक हिमाचल सरकार को झटके लग रहे हैं। अभी दिल्ली में हिमाचल भवन को की नीलामी और उसे अटैच करने का मामला सामने, और उसके बाद अब देखिए कि जो होटल हैं 56 होटलों में से पर्यटन निगम के जो होटल है 56 में से 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए, यानी हिमाचल सरकार के लिए एक और बड़ा झटका कहा जा सकता है। बिल्कुल अबू, बड़ा झटका हम कह सकते हैं जिस प्रकार से एचपीटीडीसी के बारे में ये बड़ा फैसला आया है। दरअसल हमें पूरा मामला इसमें समझना होगा। एचपीटीडीसी पिछले लंबे समय से घाटे में चल रहा है और घाटे में चलने के एक दो कारण बहुत स्पष्ट हैं। पहला कि जो सरकारी विभाग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं, सरकारी उपक्रम हैं, अगर इन सब का मिलाकर कह दें तो करीब करीब 5 करोड़ से अधिक का बकाया इनका एचपीटीडीसी को इन तमाम संस्थानों से लेना है जो सरकार के उपक्रम हैं या सीधे तौर पर सरकार से जुड़े हुए हैं। कुछ की तरफ से भुगतान किया भी गया है, कुछ की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी पेंडेंसी है। इसके अलावा जो बुकिंग होती है, चाहे वो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी जो फंक्शन होते हैं उनकी अदायगी है, वो भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। कितनी प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी तरफ से अभी बकाया चुकाया जाना है, उसको लेकर भी हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। और दूसरा, ये जो होटल्स बताए गए हैं, ये काफ़ी नामी ग्रामी होटल भी इनमें कुछ हैं। चाहे खासकर अगर हम चायल पैलेस की बात करें, होटल चायल पैलेस की 5 स्टार प्रॉपर्टी है और पूरे देश में इसका नाम है, तो किस प्रकार से घाटे में चल रही है ये भी एक जांच का विषय हो सकता है, कहाँ दिक्कत रह गई है। इसके अलावा धर्मशाला का, धौलाधार का जिक्र इसमें है। एक दो और जो अच्छी प्रॉपर्टी हैं, पॉश प्रॉपर्टी हैं पूरे देश में जिनका नाम है, वो भी इस घाटे के लिस्ट में है। तो उसके पीछे क्या कारण है ये भी वजह जानने की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था ये कर्मचारियों को लेकर था। जो रिटायर्ड कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के थे, उनकी जो अदायगी थी वो अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं की गई थी। चाहे वो बकाया बैलेंस था या फिर उनके भत्ते जो रिटायरमेंट पर मिलते हैं, वो तमाम चीज़ें थी वो प्रदेश सरकार की तरफ से चुकाई नहीं गई थी, जिसके बाद ये रिटायर्ड कर्मचारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट की तरफ से प्रदेश सरकार को समय समय पर आदेश भी दिए। लेकिन जैसा कि कोर्ट ने अपने आदेशों में लिखा है कि
बार बार सरकार को ये कहने के कि इनकी अदायगी की जाए, इनकी जो लंबित देय बनता है, भत्ते बनते हैं, वो इनको अदा किए जाए, वो नहीं किए गए। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने ये कड़ा संज्ञान लिया सरकार के लिए कि जो घाटे में प्रॉपर्टीज चल रही हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप बंद कर दो, क्योंकि ये सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, बोझ पर्यटन विकास निगम के ऊपर बना हुआ है। और इसके अलावा जो कर्मचारी इनमें तैनात हैं उनको उन जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर कर्मचारियों की कमी है, और जो अच्छी तादाद में जो होटल्स चल रहे हैं यहाँ उन कर्मचारियों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। केवल मेंटेन करने के लिए कर्मचारी इन पुरानी प्रॉपर्टीज़ में रखे जाएं। तो अब अगर न्यायिक तौर पर देखें तो सरकार के पास ज़रूर विकल्प है, क्योंकि ये सिंगल बेंच की कोर्ट का निर्णय है। अजय मोहन गोयल की कोर्ट की तरफ में ये पूरा मामला चला था और उसके बाद ये आदेश आए हैं। अब डबल बेंच है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर मामला जा सकता है अगर सरकार चाहे। सरकार का क्या कुछ कहना है? सरकार की तरफ से क्या इस पर कोई बयान अब तक आया है? अब क्योंकि देर शाम को ये रिटर्न ऑर्डर आया है और अब ऑर्डर को ऑब्जर्व करने के बाद एजी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, एडवोकेट जनरल जो हिमाचल सरकार के मुख्य सलाहकार भी हैं न्यायिक क्षेत्र में अगर हम कहें, तो एजी के आने के बाद इस ऑर्डर को विस्तार से पढ़ने के बाद अब देखना होगा कि सरकार का क्या रुख रहता है। क्योंकि दूसरा जो पहलू है वो ये भी है कि पिछले लंबे समय से करीब 10 वर्षों से ये कोशिशें अलग अलग सरकारों की तरफ से की गई थी कि कुछ एक जो प्रॉपर्टीज़ जो घाटे में चल रही है उनको को या तो प्राइवेट पार्टनरशिप में कर दिया जाए या फिर संचालन के लिए किसी निजी कंपनीज को दे दिया जाए। हालांकि विपक्ष हमेशा ही, चाहे विपक्ष भाजपा को हो चाहे कांग्रेस का हो, वो आरोप लगाता रहा है कि सरकार की प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जा रहा है या फिर सरकार की प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की जा रही है। तो राजनीतिक पहलू भी इसमें जुड़ा हुआ है, आर्थिक पहलू भी इसमें जुड़ा हुआ है, और अब एचपीटीडीसी के हितों में क्या कुछ हो सकता है ये देखने वाली ज़रूरत है। क्योंकि बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विधानसभा सत्र भी आने वाला है और उस सत्र में ज़रूर, चाहे वो हिमाचल भवन का इशू हो चाहे वो इन होटलों का इशू हो, ये ज़रूर सत्र में गूंजेंगे। और अब देखना होगा कि क्या इनके संचालन के लिए करेक्शन हिमाचल सरकार करती है, क्या हायर अथॉरिटी की तरफ जाती है, डबल बेंच की तरफ जाती है, या सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, ताकि इनका संचालन। बिल्कुल राजेंद्र हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। जयराम ठाकुर जी, इसे किस तरह से देखा जाए? कल ही हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया और दिल्ली में हिमाचल जो भवन है उसे अटैच करने का फैसला आया। उसके बाद आप देखिए कि कल शाम होते होते एचपीटीडीसी के 56 में से 18 होटलों को बंद करने का आदेश आया है। मतलब एक के बाद एक परेशानी है। इसे किस तरह से देखा जाए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट के फैसले एक के बाद एक ऐसे आ रहे हैं जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी फजीहत हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रभावी ढंग से कोर्ट में जाकर के सरकार के पक्ष को नहीं रखना। 70 से ज्यादा एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐसे बना करके रखे हैं, लेकिन कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखना, सरकार की ओर से प्रदेश की बात रखना, ये मुझे लगता है कि गंभीरता इसमें नहीं बना पा रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, सबसे बड़ी कमी यही है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में पहली बार हम देख रहे हैं, और संभवतः पूरे देश भर में इस तरह की स्थिति हम पहली बार देख रहे हैं कि एक पावर कंपनी जो है वो अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रही थी, उसका अपफ्रंट प्रीमियम जो 64 करोड़ रुपए था वो बढ़कर के 150 करोड़ रुपए हो गया। 13 जनवरी 2023 को उसका फैसला आ गया था, कोर्ट में फैसला आ गया था। अब तो एग्जीक्यूशन के लिए लगा था वो, लेकिन उसके बावजूद सरकार धरी की धरी रही, काम नहीं किया। करना तो ये चाहिए था उनको कि भाई वो हिमाचल प्रदेश में इस सारे मामले को गंभीरता से लेने के साथ साथ में प्रयास करते, अच्छे वकील हायर करते, पक्ष अपना रखते, जोरदार ढंग से रखते, और जो एंटरप्रेन्योर है, वो कंपनी जो है पर्टिकुलरली, वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए थे कि हम ब्याज नहीं लेंगे, बिना इंटरेस्ट के वो लेने के लिए तैयार। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ बातचीत नहीं की गई, और बातचीत ना करने के बाद अल्टीमेटली ये फैसला इस तरह से आया। और हिमाचल भवन जैसी जो एक प्राइम लोकेशन पर हमारी एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी है, उसको भी नीलाम करने की स्थिति आ गई। निश्चित रूप से ये सारे विषय चिंता के हैं। और अब दूसरा फैसला जो आया है दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन ठीक
18 होटल जो हमारे एचपीटीडीसी के हैं उनको बंद करने के आदेश हाई कोर्ट के आना, ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैसला है जिस फैसले को लेकर के सचमुच में हम सब लोग चिंतित हैं, आखिर हो क्या रहा है। और ऐसी स्थिति जब आई है उसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म कॉरपोरेशन हमारी एचपीटीडीसी है उसके जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी नहीं मिलना, उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स न मिलना, उसके कारण मामला कोर्ट में चला गया था और उसके कारण ये सारी स्थिति बनी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार जो है वो गंभीरता से किसी भी विषय को लेकर नहीं, सरकार अगर गंभीर है तो एक ही चीज के लिए, कुर्सी कैसे बची रहे, सरकार कैसी बची रहे, इस बात के लिए लगी हुई है। यानी आप मानते हैं कि इसमें सरकार की अनदेखी है, चाहे वो दिल्ली में हिमाचल भवन का मामला हो या अब एचपीटीडीसी का यह पूरा मामला। नहीं, देखिए इस बात को लेकर के बड़ा साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए, सीपीएस को बचाने के लिए, उनकी कुर्सी को बचाने के लिए तो दिल्ली से एडवोकेट आते रहे, करोड़ों रुपए, 6 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश में सीपीएस को बचाने के लिए खर्च कर दी गई। और उसके बाद अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी होने के बाद ये स्थिति है कि वहां पर एक वकील, 3-4 वकील खड़े कर रहे हैं, 1 करोड़ से कम कोई नहीं लेता है। वहां करोड़ों रुपए वहां पर खर्च होंगे, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए जहां वकील हायर किए जा सकते थे, दिल्ली से हायर किए जा सकते थे, वो हायर नहीं करने की आवश्यकता महसूस हुई। और जो पर्टिकुलरली जो अभी जो कल का जो फैसला, जो 18 होटल हमारे एचपीटीडीसी के जो है वो बंद करने के आदेश दिए, इसके सिलसिले में पक्ष रखने की आवश्यकता थी। उन सारी चीजों को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, और ये सरकार गंभीर सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए है। इसके अलावा हिमाचल भले पूरा का पूरा नीलाम हो जाए, सारी चीज से कोई लेना देना नहीं है हिमाचल प्रदेश की सरकार। लेकिन जयराम ठाकुर जी, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, अगर आप कोई सवाल जयराम ठाकुर जी से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि यह मामला, यानी दिल्ली में हिमाचल भवन का जो मामला है वो आज की सरकार का नहीं है, अब का नहीं बल्कि पहले का यह मामला है। देखिए, मामला पहले का होना कोई विषय नहीं है, मामला पुराना चला हुआ है, लेकिन इसमें जो है सरकार के पक्ष को रखना ये वर्तमान सरकार का दायित्व है। गवर्नमेंट इन प्रेजेंट जो है उसका दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो जिम्मेवारी को नहीं निभा पा रहे। बिल्कुल जयराम जी, एक सवाल है कि जिस तरह से जो लिस्ट सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में सौंपी गई है और बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, पूरी दुनिया में जाने वाली है, चाहे चाइल्ड पैलेस होटल का नाम लें या फिर धर्मशाला के धौलाधार होटल का नाम लें, ये होटल कैसे घाटे में चले गए? क्या इस तरफ भी सरकार को देखना चाहिए? आपकी सरकार भी रही है, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा संशय वाली चीज सामने आ रही है? नहीं, इसमें दो राय नहीं है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जब हमारी गवर्नमेंट थी, चैल होटल जो है वो 5 स्टार होटल के बराबर का होटल है, वो एक तरह का हमारा एचपीटीडीसी का। वो प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एचपीटीडीसी की अगर हिमाचल प्रदेश में है तो वो चैल का होटल है हमारा। तो उसमें घाटा हो रहा है, ये मुझे हैरानी की बात हो रही है। पहले तो प्रॉफिट में चलता था, लेकिन अब बता रहे हैं कि घाटे में। और आपके जो होटल, चाहे वो धर्मशाला का है, चाहे वो मनाली का है, ये सारे होटल मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट में रहने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पर है जहां टूरिस्ट का जो है फुटफॉल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और उसके बाद रेस्टोरेंट के बहुत ज्यादा चलते हैं, ऑक्यूपेंसी भी ठीक रहती है वहां पर। लेकिन मैं हैरान हूं सारी चीज को लेकर के, आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार करके रही है। इतनी प्राइम लोकेशन पर ये प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की, टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, उसके बावजूद भी वो घाटे में चल रही, ये चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर जी, देखिए, चाहे दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का मामला हो या एचपीटीडीसी के 18 होटलों को बंद करने का मामला हो, सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि आप देखिए तो पूरे हिमाचल, और क्योंकि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष को भी लेकर ये एक तरह से सही नहीं है। तो इसमें क्या विपक्ष किस तरह से अपना जो किरदार है वो निभाएगा? नहीं, देखिए, हमारी तो सिर्फ बात इतनी है जी
कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात वर्तमान में बने हैं कांग्रेस की सरकार में, वो सरकार गंभीरता से काम करे। काम करने का मौका दिया है 5 साल। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, सरकार बनी है, उस सरकार को चलाए। लेकिन इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो कर रहे हैं, नीलामी के कगार पर प्रदेश पहुंच गया, बदनामी के कगार पर हर बात जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये सारी चीज को लेकर के ये सरकार का दायित्व बनता है, वो जिम्मेवारी के साथ करे। आप अंदाजा लगाइए, टॉयलेट टैक्स पूरे देश भर में मजाक बना, समोसा कांड फिर देश भर में मजाक का विषय बना। आखिरकार सरकार बिना सोचे समझे फैसले करती है, तो इसका परिणाम जो है प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ता है। आखिरकार बदनामी तो प्रदेश की हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे में सब हिमाचल के लोग जो है इस बात को लेकर के हैरान है कि आखिर सरकार ऐसे फैसले ले क्यों रही है जिसमें सरकार की फर्जियत होने के साथ प्रदेश की भी जो है वो बदनामी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब जी राजेंद्र, आप कुछ पूछ रहे हैं तो दोबारा से अपना सवाल पूछ लीजिए, शायद आवाज नहीं गई जयराम ठाकुर जी को। विधानसभा का सत्र अब शुरू होने वाला है। क्या ये जो लिस्ट सरकार की तरफ से कोर्ट में सौंपी गई है होटल्स की, एचपीटीडीसी के, इसको लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाया जाएगा? तो निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र है। तमाम तरह की ये मुद्दे, जितने भी मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो गारंटियां हैं, गारंटियां पूरी नहीं की, पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। चुनाव में हम देख रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी की, गारंटी पूरी कोई हुई नहीं। और उसके बाद जो एक के बाद इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा 2 साल के कार्यकाल में, इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर बात करेंगे। चलिए, बिल्कुल अब ये देखना है।